हे व्हाट्सअप गाइस, यूसुफ रफ़ी फ्रॉम फोटोन्स पिक्चर। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप कोई भी आफ्टर इफेक्ट्स का प्रोजेक्ट जो इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, चाहे वो किसी किस्म का टाइटल हो या कोई हिस्ट्री स्लाइड्स हों, जो कुछ भी हो, तो आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से चेंजेस किस तरह से करेंगे। मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि उसकी कोई एक स्लाइड जो है वो उसकी जो लिमिट टाइम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 20 सेकंड्स है, 30 सेकंड्स है, तो आप उसको 40 सेकंड्स करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते या आपको नहीं पता किस तरह से करें, तो इस वीडियो में हम उसी को देखेंगे। तो ये एक एनवेटो मार्केट से मुझे एक फ्री मिला था, ट्रेलर टाइटल जो है वो मुझे मिला था, तो इसके ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसको ये आप देख सकते हैं, जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली इस तरह से कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ से जो PDF फॉर्म में है, ये बेसिकली आपके पास है एक लाइसेंस होगा इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का, और ये ज़िप फाइल है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करके एक फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास फ़ोल्डर आ गया। इसको मैं ओपन करता हूँ, एपिक सिनेमैटिक ट्रेलर टाइटल आ गया, और ये इसका ट्यूटोरियल भी मौजूद है। सबसे पहले इसको ओपन करने से पहले आपने लिंक्स वाले इसको साथ में जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसको ओपन करना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये मटेरियल जो कुछ भी है। तो ये कह रहा है कि आपने पहले ये चीज़ें जो है डाउनलोड करनी है। अगर आपको म्यूज़िक चाहिए तो ये audiojungle.net से हासिल करना है, तो इसका मतलब है ये पेड होगा, मुझे नहीं चाहिए। और फर्स्ट डाउनलोड फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट्स जो है आपने इंटरनेट से डाउनलोड करने हैं, तो मैंने ये डाउनलोड कर लिए हैं, बस ठीक है। ये बाकी चीज़ें हो गई। ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो जस्ट आपको बताएगा कि आपने अपना नाम वगैरह बीच में कैसे चेंज करना है। वो उसने ये नहीं बताया कि आपने साइज़ कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है। तो अब मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, तो ये अपना टाइम लेगा। कुछ प्रोजेक्ट्स हैवी होते हैं तो वो उस हिसाब से लोड हुआ करेंगे। अब ये चूँकि इसके अंदर रेड जायंट की ट्रैप कोड पार्टिकुलर प्लगइन यूज़ हुई है, इसलिए वो थोड़ा हैवी होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि कह रहा है कि ये विंडो 64 के हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा। ओके, कोई मसला नहीं है। प्रोजेक्ट को ओपन कर रहा है, ओपन हो रही है, इसका मतलब है किसी किस्म की चीज़ रिमेनिंग नहीं है जो मुझे डाउनलोड करनी पड़े। अच्छा, तो ये आ गया, एक टाइटल इफेक्ट है, आप देख सकते हैं बड़ा मज़े का बना हुआ है। और ये प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ से आप अपना वक्त ज़ाया किए बिना एक बहुत ही खूबसूरत बनी हुई चीज़ हासिल कर सकते हैं। एनवेटो मार्केट और बाकी अगर इस तरह से आपको कुछ और चीज़ें मिलती हैं जगह से जहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं तो ले लिया करें, अगर आपको ज़रूरत है तो। इससे आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बच जाया करेगा। तो ये हमारे पास बने हुए हैं जी इधर टाइटल्स वगैरह, हम इसको नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट विंडो को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हो सकता है आप इधर अपनी वीडियोस वगैरह डालें। कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है कि आपने इधर मीडिया यानी कि अपनी वीडियो यहाँ पर डाली है, क्योंकि ये ट्रेलर टाइटल है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर आप बना दें वीडियोस। तो ये एक फ़ोल्डर हो गया। इसके बाद न्यू फोल्डर, और यहाँ पर आप लिखते हैं पिक्चर्स। तो ये फ़ोल्डर आ गए। अब जो भी चीज़ आप इंपोर्ट करेंगे वो आप पिक्चर्स हैं तो इसमें डालते हैं, वीडियोस हैं तो इसमें डालते हैं, बजाय से कि आप इधर बाहर फेंकते रहें। फ़ोल्डर में रखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक किस्म का होगा, साफ़ सुथरा काम होगा। इसके बाद यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ टाइमलाइन में, तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी टाइमलाइन है, इसमें बहुत सारा मटेरियल है। तो अगर आप कीबोर्ड के ऊपर 1 जो है उसके साथ एक बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो ये टाइमलाइन बड़ी हो जाएगी। जिस स्क्रीन के ऊपर आप उस बटन को प्रेस करेंगे, एक के साथ बटन, वो पैनल बड़ा हो जाएगा। तो मैं इधर इसको ओपन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ मटेरियल है। तो हमें जो चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं देखनी वो ये कट्स हैं जो ट्रांजिशन लगी हुई हैं। तो इसको कट को नाम है TR के साथ लिखा हुआ है। तो मैं इन सारी फाइल्स को जो कि TR के साथ हैं इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बाय क्लिकिंग कंट्रोल। तो ये सिलेक्ट हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, टॉगल स्विचेस करना है, और यहाँ पे आपको ये छोटा सा बटन दिखाई दे रहा होगा, ये जो ऑलमोस्ट स्केलेटन सा बना हुआ है। क्लिक करेंगे तो ये जो सिलेक्टेड फाइल हैं वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है जो कि लिखा हुआ है हाइड ऑल लेयर्स फॉर द स्विच स्विच। अच्छा, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें वो चीज़ें गायब हो गई हैं, वो ख़त्म नहीं हुई, बस आपकी टाइमलाइन से गायब हो गई हैं। अब मैं इसको वापस बैक जाता हूँ तो ये देख सकते हैं हमारा पैनल काफ़ी जो है वो
उसमें मटेरियल गायब हो चुका है। दोबारा इसको दबाएंगे तो फिर से वापस आ जाएंगी, लेकिन हमें अब फ़िलहाल नहीं चाहिए। इसी तरह जो भी चीज़ आपको नहीं चाहिए होगी आप उसको सिंपली यहाँ से क्लिक करके उसको गायब कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, तो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह से कंट्रोल पैनल होता है। ये ऐसे रिलेटेड कोई और टर्म यूज़ करके उसको बयान कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में आप इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल में इधर जाएंगे। अगर आपको ये यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पर आपको ये इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल नज़र आ रहा है, तो उसको क्लिक करेंगे, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि पार्टिकल कितने होने चाहिए, ओपेसिटी वगैरह, वो सारा आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से मटीरियल जो है वो दिया होगा। लेकिन जो हम चीज़ देखना चाहते हैं कि हम अपनी एक स्लाइड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो डिक्रीज़ तो सिंपली आपने यहाँ से चीज़ों को ड्रैग एंड करेंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएंगी। बट मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सीन 1 है, चलें सीन 2 की बात करते हैं। चलें सीन 1 के ऊपर कर लेते हैं। ये जिसमें लिखा हुआ है, एक मिनट इसको लोड होने दें, इसका ड्यूरेशन कुल मिला के 20 मिनट हो। ये देखें न्यू मोशन प्रेजेंट लिखा हुआ है। ड्यूरेशन इसका टोटल करें तो ये ऑलमोस्ट 15 सेकंड है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 15 सेकंड टोटल, जबकि मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन कुल मिला के 25 सेकंड का हो। अब मेरी ज़रूरत ही ऐसी है कि ये 25 सेकंड हो। तो मैं इसको ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। ये आपके पास पूरा का पूरा सीन ओपन हो गया, ठीक है। बाकी ये जो कंपोजिशन है इनको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं बंद कर दिया। अच्छा, तो ये हमारे पास सीन 1 ओपन हो गया। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो स्लाइड जिसका साइज़ इंक्रीज़ करना है उस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं जो टोटल टाइम है यहाँ तक वो 15 सेकंड के करीब है। मैं चाहता हूँ 25 सेकंड के करीब आए। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ तक तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं मज़ीद इंक्रीज़ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपने उस सीन को, उस कंपोजिशन को ओपन करना जो कि फाइनल कंपोजिशन में, डबल क्लिक किया, ये आपके पास आपकी कंपोजिशन आ गई। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खिचड़ी वगैरह बनी हुई है। जो चेंजेस करनी है वो आप इधर से देख लीजिएगा, हमारा काम ये नहीं है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, कंट्रोल के को प्रेस करेंगे और कंपोजिशन सेटिंग आ जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं टाइम कितना दिया हुआ है, 13 सेकेंड। मैं कितना चाह रहा था, मैं चाह रहा था 25 सेकेंड हो। ओके, अब यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वो क्या कि ये आप देख सकते हैं कि ये 13 सेकंड के हिसाब से हैं। तो कंट्रोल ए को क्लिक करते हैं सिवाय इस इन वाली को, क्योंकि ये इन ट्रांजिशन है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ से लॉक को भी हटा देते हैं, कंट्रोल क्लिक इनको भी सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे सबका साइज़ जो है वो इंक्रीज चाहिए। अब मैं इनको ड्रैग करके एंड की तरफ लेकर जाता हूँ, लेकिन अब मसला ये है कि ये कुछ तो हो गई हैं सिलेक्ट, लेकिन कुछ अंदर वाली ये रहती हैं। खैर वो भी हम देख लेंगे। फिर हम कंट्रोल ए को प्रेस करते हैं और कीबोर्ड के ऊपर यू को प्रेस करते हैं। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये देखना होता है कहीं इन्होंने यहाँ पर कोई की फ्रेम्स तो नहीं दी हुई। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एंड पे ये की फ्रेम दी हुई हैं, बाकी ये सारी इन होने के लिए हैं, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको उठा के आप एंड के तक ले जाएंगे जहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन थी उससे थोड़ा पहले, ठीक है। तो ये एक हमने इंक्रीज़ कर दिया। अब दूसरा मसला ये है कि ये वाली जो कंपोजिशन है इनका साइज़ हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे। तो उसके लिए सिंपल फिर से वही तरीका है कि टाइटल रिवील जो है इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो ये अगर इसको मैं फुल मुकम्मल करूँ तो ये है 20 सेकंड का। अब मुझे कितने सेकंड चाहिए, 25। फिर से कंट्रोल के को क्लिक करेंगे, 20 की बजाय आपने दरकार देना है 25। ओके, और इसको आप, अच्छा अब ये जो टाइटल है ये भी इंक्रीज़ नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये जो कंपोजिशन है हमें इसका साइज़ भी, ड्यूरेशन वो भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो फिर इसको डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से ये जो सिलेक्ट हो चुका है इसको हम सिलेक्ट करके इधर ले आते हैं। कंट्रोल के को फिर से सिलेक्ट किया, ड्यूरेशन टाइम है 20, तो हम 20 की बजाय कर देते हैं 25। और दोनों को सिलेक्ट किया, यू को प्रेस करते हैं, हाँ जी किसी किस्म की एनिमेशन नहीं दी गई। इसी तरह इसमें जाते हैं, यू को प्रेस करते हैं, किसी किस्म की एनिमेशन नहीं दी गई। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से दो लेयर्स हैं। टाइप टेक्स्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास टाइटल आ गया, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल वही है
अगर आप ये लिखा हुआ है डोंट एडिट और फॉर एडिट में जाते हैं, टाइटल में जाते हैं, तो टाइप 1 जो है वो एग्जैक्टली यही है, यानी कि इसमें हम जो चेंज करेंगे वो इसमें भी चेंज होंगी। तो आप सिंपली वहाँ से भी इधर आ सकते हैं। तो यहाँ से मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, या फिर ये कि आप कंट्रोल के को प्रेस करें और इसका साइज़ 20 की बजाय 25 कर देना है। सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है और इन दोनों को सिलेक्ट करना है। यू को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको की फ्रेम नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपने इनका साइज़ एंड तक लेके जाना है और जहाँ तक आपको इनका एनिमेशन चाहिए आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ तक लेकर आ सकते हैं। ये हो गया। दूसरी जो लेयर थी इसको भी इंक्रीज़ करना है। डबल क्लिक करते हैं और कंट्रोल के को प्रेस किया, कंपोजिशन साइज़ 25 सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया। और इसको इंक्रीज़ करके यहाँ तक ले आए। यू को प्रेस करते हैं, किसी किस्म की यू को लाजमी प्रेस करना है ताकि किसी किस्म की फ्रेम आपसे रह ना जाए। यह भी हो गया। इसके बाद इसको पीछे लेकर आते हैं। अब आप देखते हैं हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये हो गया इस तरह से। इसके बाद इसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं। यू को प्रेस किया, किसी किस्म का एनिमेशन नहीं दिया हुआ। अब हमने कौन सी वाली को चेंज किया था, इसको मैं यहाँ से इनको बंद कर देता हूँ इस तरह। तो हमने टाइटल रिवील जो था इसकी साइज़ को हमने कर दिया इंक्रीज़। एग्जैक्टली एमिटर वाला जो है, यहाँ से आप देखें कितना टाइम रहता है जी, ये है ऑलमोस्ट 90 सेकंड के ऊपर और 6 सेकंड मुझे मज़ीद चाहिए। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल के और 26 सेकंड कर दूंगा क्योंकि 1 सेकंड उन्होंने पहले से काटा हुआ है। एग्जैक्टली इस लेयर को एंड तक लेके जाएंगे, इसको भी एंड तक लेके जाएंगे। हमें इसके 1 सेकंड और चाहिए टाइटल 1 वाली एनिमेशन का। डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। कंट्रोल के 25 की बजाय आप इसको कर दें 27, बजाय इसके कोई और परेशानी आपके सामने हो। तो जो चीज़ आपको चाहिए थी यहाँ पर, तो इसको आप फुल एंड तक ले जाएं। ये हो गया सीन 1 और ये एमिटर भी ज़्यादा हो गया। अब जो हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है वो ये वीडियो है, कोई कंपोजिशन नहीं है। तो कंट्रोल डी करेंगे और इसको आखिर में यहाँ पर ले जाएंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आप 25 सेकंड की। फाइनल कंपोजिशन में जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको 25 सेकंड तक एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर से उसको मैंने साइज़ को बड़ा किया और यहाँ पर शाई लेयर को वापस लेकर आए। अब मैं इस हिसाब से यानी कि बाकी लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा, ऊपर वाली जितनी भी हैं ये, और इनको मूव करवा के पीछे की तरफ ले जाऊँगा यहाँ पर जहाँ पर मुझे कट चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर मैं कंपोजिशन का टोटल साइज़ कहता हूँ 2 मिनट है, तो मैं इसमें 30 सेकंड और ऐड कर देता हूँ, ओके, ताकि हम इसको अपनी मर्ज़ी से ट्रिम कर सकें। तो ये जो है इसको यहाँ तक लेकर आ गए और इसको यहाँ तक, यहाँ पर कर्सर को रखा, एन को प्रेस किया, राइट क्लिक, ट्रिम कम टू वर्क एरिया, और हमारा ये जो स्लाइड थी वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन होती है अक्सर, जिसको लोगों को जो है वो क्रॉस करने में, या उसको क्या कहते हैं कि ड्यूरेशन साइज़ इंक्रीज़ करने में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। लास्ट में एक टिप वो ये है कि एनिमेशन, ये जो टेक्स्ट है इधर आएंगे। लेट्स सपोज आपको कुछ अक्सर ये होता है इस तरह से कि ये जो आपके पास टाइटल है इसमें की फ्रेम दी होती हैं, ठीक है। अक्सर लोग मिसाल के तौर पर कुछ होता है कि ये एनिमेशन साइड से अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जब वो उसको ये हिला जुला लेते हैं, उसके बाद क्या है कि जब वो फाइनल में जाते हैं तो ये उसकी पोजीशन अजीब सी हो जाती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर उन्होंने की फ्रेम दी होती हैं। तो आप यू को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ट्रैकिंग अमाउंट है, उसने कोई मूवमेंट की कोई पोजीशन नहीं दी, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसके लिए अगर आप उसमें कोई तब्दीली चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने जो है वो यहाँ पर पी को प्रेस करता हूँ, ठीक है, पोजीशन ऐड की, और इसको मैं मूव करवा के सॉरी दोनों सिलेक्टेड हैं, चलें दोनों को ऊपर ले जाते हैं इस तरह से,
और मैं चाहता हूँ तीसरे सेकंड के ऊपर ये दोनों इधर आ जाएं इस तरह से। ये हो गया। और हम ग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। ये किसी एक को सिलेक्ट किया, ग्राफ को सिलेक्ट किया और ठीक है इसकी वैल्यू को सिलेक्ट किया और यहाँ से हेयर जो भी है ये आ गया आपके पास एनिमेशन। अब होता क्या है कि आपके पास ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब आपको कुछ लोग जो हैं वो ये नहीं देखते। अब वो क्या करेंगे, सिंपल ये है जी इस तरह, तो कहते हैं यार ये तो थोड़ा सा जो है ना वो इधर साइड की तरफ होना चाहिए। अब हो गया। अब होता क्या है, जब वो प्ले करेंगे तो आपके पास एनिमेशन कुछ अजीब सा हो जाएगा और वो ये देख सकते हैं कि वो साइड की तरफ जा रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए था। तो वो परेशानी हो जाती है। तो उसके लिए क्या है कि आपने सिंपल यू को प्रेस किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर दिया आपने। तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस की फ्रेम वाली जगह के ऊपर जाएंगे, यहाँ से की फ्रेम को हटा देंगे और जो चेंजेस करनी है आपने वो आप यहाँ से इस की फ्रेम वाली जगह के ऊपर आएंगे और यहाँ से इन वैल्यूज़ को आपने चेंज करना है, ठीक है। जो भी तब्दीली आपने लानी है वो इस जगह के ऊपर लानी है, तो आपका एनिमेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और राइट क्लिक रीसेट कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है। ये एनिमेशन मैंने हटा दी, राइट क्लिक रीसेट। तो ये फिर से एक मिनट इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ये इस तरह से और ये आ गया नीचे इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको एक डाउनलोडेड प्रोडक्ट के अंदर चेंज करनी पड़ती हैं कभी कभार। अक्सर तो जो चीज़ें आपको मिलती हैं उसमें ये चेंजेस करनी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि आपको कोई एक जो कंपोजिशन है, मेरा एक दोस्त था उसको करनी पड़ गई थी, तो फिर उसने मुझसे रब्ता किया। तो मैंने कहा चलें क्यों ना इसके ऊपर ट्यूटोरियल बना दें। तो उसको ये था कि कंपोजिशन का साइज़ इंक्रीज़ करना था, जो कि नहीं हो रहा था। तो ये है कि आप इन चीज़ों को इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाकई मददगार साबित हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताना है और लाइक भी ज़रूर करना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।